नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी का दूसरा जो पार्ट है। हिंदी में दूसरा जो हम पार्ट लेकर आए हैं वो प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, दूसरा पार्ट ये इसका होगा, दूसरा और ये इसका अंतिम पार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय के बारे में आपको क्या पढ़ाया गया था लास्ट वाली क्लास में। अगर इसके पहले पार्ट में आप देखेंगे जाकर, तो प्रत्यय में आपको ये बताया गया है कि प्रत्यय जो है वो है क्या। प्रत्यय शब्द जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और उसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या होता है, ये आपको बताया गया है। साथ ही साथ प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, यानी उसके टाइप कितने होते हैं। तो प्रत्यय जो है वो 4 प्रकार का होता है, मैंने बताया था। एक आपके संस्कृत के प्रत्यय, एक हिंदी के प्रत्यय और एक आपके जो हैं वो विदेशी भाषाओं के प्रत्यय। इसके अलावा एक और टाइप होता है ई प्रत्यय, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं उनसे बात की थी, उनके बारे में बात की थी, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो संस्कृत के प्रत्यय से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उन्हीं पर हमको जो है बात करनी है। और हमने आपको बताया था कि संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके कृत प्रत्यय और एक आपके जो है वो तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है, तदित प्रत्यय क्या है, इनको लास्ट वाले वीडियो में बिल्कुल बता दिया गया है, सही तरीके से बता दिया गया है। आप जो है इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कृत और तदित प्रत्यय क्या होते हैं ये आपको बताया गया था। फिर एक फ्लोचार्ट मैंने बताया था कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कृत प्रत्यय के तमाम सारे भेद होते हैं और जो तदित प्रत्यय होते हैं उनके भी तमाम सारे भेद होते हैं। राइट, तो हम आपको ये बताने वाले थे इस क्लास में। मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको जो है इसके पार्ट 2 में ये बताया जाएगा कि कृत प्रत्यय के भेद जो होते हैं उनके बारे में, साथ ही साथ तदित प्रत्यय के जो भेद होते हैं उनके बारे में। तो मैं कुछ आपको क्लियर कर दूं कि कृत प्रत्यय से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चल, ठीक है, और चल में हमने ना जोड़ा तो ये क्या हो गया आपका चलना हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आप समझिएगा कि ये जो चल शब्द है वो क्या है, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप है। आपको बताया गया था क्रिया के मूल रूप या धातु रूप में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय कैसा होता है, कृत प्रत्यय होता है, तथा उससे बना शब्द जो हमको नया शब्द मिलता है वो क्या होता है, कृदंत शब्द होता है। ठीक है, यही मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। क्रिया का मूल रूप है, अगर उसके पीछे कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो कैसा प्रत्यय है वो आपका कृदंत, या कृदंत वो शब्द है और आपका कृत प्रत्यय है उसमें। ठीक है, इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो तदित प्रत्यय होते हैं उनमें थोड़ा सा डीप में चला जाता है, तो हम जो है तदित प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं और उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के उनमें प्रत्यय बनते हैं, उन पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो हम लोग बात करने वाले हैं तदित प्रत्यय के भेद के। ठीक है, तो तदित प्रत्यय के भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं, आपको बताया गया था 8 भेद होते हैं। एक कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय, ऊनवाचक तदित प्रत्यय, गणनावाचक तदित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मोस्टली हर किताब में आपको जो है ये 4 और ये 2 6 भेद जो है वो सेम दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन गणनावाचक और सादृश्यवाचक के स्थान पर आपको जो है अप्रत्ययवाचक या फिर अव्ययवाचक दिख सकता है। तो मैं आपको ये भी यहाँ पर बता देता हूँ कि ये 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ये 4 और ये 2 6 भेद आप देख रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं कि जो तदित प्रत्यय होते हैं, ठीक है, जो तदित प्रत्यय होते हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द होता है संज्ञा, एक शब्द होता है सर्वनाम और एक शब्द आपका होता है विशेषण। संज्ञा शब्द के पीछे, यहाँ पर मैं शब्द लिख लेता हूँ, संज्ञा शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है, ठीक है, सर्वनाम शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है या विशेषण शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो फिर ये प्रत्यय जो यहाँ पर लगा हुआ है ये किस प्रकार का प्रत्यय होगा, ये आपका तदित प्रत्यय होगा। संज्ञा शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो तदित प्रत्यय है। सर्वनाम शब्द के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो तदित प्रत्यय है। विशेषण शब्द के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो आपका तदित प्रत्यय है।
इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए और ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है, ठीक है। तो आज हम इसके भेद पर बात करेंगे और कृतवाचक या भाववाचक या संबंधवाचक या गुणवाचक तदित जो प्रत्यय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उन पर हमारी चर्चा होनी है, ठीक है। चलो तो आगे बात की जाए तो अब हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम किसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कृतवाचक तदित प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल लिया कृतवाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अब इसको बड़े प्यार से आप समझ लीजिए, कृतवाचक तदित प्रत्यय। एक पॉइंट आप इसमें ये समझ सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट आप ये समझ सकते हैं इसमें कि जो कृतवाचक तदित प्रत्यय हैं ये किसका बोध कराते हैं, ये कर्ता का बोध कराते हैं, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, ये कर्ता का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए समझिए, एक हमने शब्द यहाँ पर लिया सोना। अब देखिए सोना कैसा शब्द है, सोना गोल्ड वाला सोना, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने क्या ले लिया, एक संज्ञा शब्द ले लिया। ये शब्द कैसा है, ये आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब इसमें इस संज्ञा शब्द में हमने एक प्रत्यय जोड़ा। इसमें हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, आर। क्या प्रत्यय जोड़ा हमने, आर, ठीक है। अब ये प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा है तो आपको अभी बताया था कि अगर संज्ञा शब्द के पीछे कोई प्रत्यय लगा होता है तो वो कैसा प्रत्यय होता है, वो आपका तदित प्रत्यय होता है, ठीक है। ये कैसा प्रत्यय हो गया, तदित प्रत्यय हो गया। अब जब हम सोना में आर जोड़ेंगे तो एक हमको नया शब्द प्राप्त होगा, कौन सा, सुनार, ठीक, सुनार। अब सुनार जो हमको शब्द प्राप्त हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तदितांत शब्द। ये क्या हो गया, तदितांत शब्द, ठीक। एक नया शब्द हमको मिला है सुनार। अब सुनार के बारे में आपको ऐसा सुन के नहीं लगता है कि सुनार वो होगा जो है ज्वेलरी बनाने का काम करता होगा, ठीक है। काम करता होगा मतलब कर्ता शब्द का बोध करवा रहा है, कर्ता का बोध करवा रहा है। ये शब्द जो है वो कर्ता का बोध करवाए। सुनार जो है वो सोने चांदी का काम करने वाला एक व्यक्ति, सुनार कर्ता का बोध करवाता है। क्लियर है, ये सुनार शब्द किसका बोध करवा रहा है, कर्ता का बोध करवा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, पहली बात तो ये तदित, इसमें ये किससे मिला है, ये इसमें तदित प्रत्यय है। और दूसरी बात जो है ये कर्ता का बोध करवाता है, तो कैसा हो जाएगा, कृतवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है। एक शब्द अगर हम और ले लें, जैसे आप समझिए यहाँ पे आ रहा, एक शब्द और हमने ले लिया, तेल, ठीक है। तेल संज्ञा शब्द है कि नहीं है, बिल्कुल है, लिक्विड है तेल, और लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तेल ये आपका संज्ञा शब्द हो गया, ये हो गया दोस्त आपका संज्ञा शब्द। अब इसमें हमने जोड़ दी बड़ी ई, यानी अगर किसी संज्ञा के पीछे कोई प्रत्यय लगता है तो वो कैसा प्रत्यय होता है, वो आपका तदित प्रत्यय होता है। ये कैसा, तदित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या शब्द मिलेगा, तेली, ठीक है। और ये क्या है, तदितांत शब्द है। ये कैसा शब्द है, तदितांत शब्द है। तेली जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि तेल पेरने वाला व्यक्ति, तेल को पेर कर बेचने वाला व्यक्ति, वही क्या होता है, आपका तेली होता है। तो कर्ता का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कर्ता का बोध करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, कर्ता का बोध करवा रहा है ये शब्द। तो क्या हो जाएगा, आपका कृतवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा के बाद प्रत्यय लगा हुआ है तो तदित प्रत्यय है, और साथ ही साथ जो शब्द हमको मिला है वो कर्ता का बोध करवा रहा है, तो कृतवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कृतवाचक तदित प्रत्यय क्या होता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा लकड़ी, लकड़ी में लकड़ी क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी में हमने क्या जोड़ दिया, हारा, तो क्या हो जाएगा, लकड़हारा, ठीक है। लकड़हारा जैसे सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि लकड़ी काटकर बाजार में बेचने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़हारा बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कृतवाचक तदित प्रत्यय क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे अगर बात करें तो अगला हमारे पास कौन सा है, अगला है भाववाचक तदित प्रत्यय। अगला है हमारे पास भाववाचक तदित प्रत्यय, ठीक है। अब भाववाचक क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ये
भाव का बोध कराता है। ये क्या करता है? भाव का बोध करवाते हैं। ठीक है, ये भाव का बोध करवाते हैं, यानी भाववाचक जो तदित प्रत्यय शब्द होते हैं वो भाव का बोध करवाते हैं। कैसे करवाते हैं समझिए। देखिए, एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा चतुर, चतुर। ठीक है, अब चतुर क्या है? एक विशेषण शब्द है। चतुर व्यक्ति, चतुर महिला, चतुर लड़की, चतुर लड़का। लड़का कैसा है? चतुर है। लड़के की विशेषता क्या है? चतुर है। ठीक है, तो चतुर क्या हो गया? ये एक क्या है? आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, ये आपका एक विशेषण शब्द हो गया। अब अगर हम चतुर में एक जो है क्या जोड़ दें? एक प्रत्यय जोड़ दें चतुर में। ठीक है, चतुर में प्रत्यय अगर हम जोड़ दें, ये बड़ी प्रत्यय जोड़ दें। ठीक, बड़ी प्रत्यय जोड़ दें तो हमको एक शब्द मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुराई। क्या मिला? चतुराई। अब अगर किसी विशेषण शब्द के पीछे कोई प्रत्यय लगा हो तो वो प्रत्यय कैसा होता है? तदित प्रत्यय होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तदित प्रत्यय। क्लियर है? ये हो गया आपका तदित प्रत्यय। और ये क्या हो जाएगा आपका? तदितांत शब्द। तदितांत शब्द। ठीक है, ये आपका तदितांत शब्द हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाया पीछे तो क्या बना? तदित प्रत्यय बना। ठीक है, तदित प्रत्यय लगाकर जो हमको शब्द मिला है वो क्या है? आपका तदितांत शब्द है। अभी जो शब्द हमको मिला है ये क्या बोध करा रहा है? ये चतुराई को बता रहा है। चतुराई क्या है? एक फीलिंग ही तो है। चतुराई को आप छू सकते हैं, चतुराई को आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना, केवल उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। केवल उसका भाव जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक, तो चतुराई क्या है? कैसा शब्द है आपका? फीलिंग वाला शब्द है। ठीक है, फीलिंग वाला है तो क्या हो जाएगा? भाववाचक तदित प्रत्यय। तदित क्यों? क्योंकि विशेषण शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगा है तो तदित प्रत्यय है। जो शब्द बना है वो हमको भाव का जो है बोध करा रहा है, तो भाववाचक तदित प्रत्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रहा है ना समझ में? चलिए, एक और अगर हम शब्द देखें, जैसे मैंने कहा मीठा। मीठा क्या है? विशेषण शब्द है कि नहीं है? बिल्कुल है। और विशेषण शब्द के बाद अगर हम कोई प्रत्यय लगाते हैं तो कैसा प्रत्यय होता है? तदित प्रत्यय होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें मीठा में आस लगाकर क्या बनेगा? मिठास बनेगा। ठीक है, तो मिठास क्या है? एक फीलिंग ही तो है। कहते हैं यार तुम जो है तुम्हारे इस चीज़ में बहुत मिठास है, तुम्हारे अंदर बहुत मिठास है। ठीक है, तो मिठास क्या है? एक भाव ही तो है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तो तदित प्रत्यय है। और यहाँ पर जो शब्द बना है तदित प्रत्यय लगकर, ये हमको किसका बोध करवा रहा है? भाव का। तो भाववाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। ऐसे तमाम सारे होते हैं, जैसे कड़वा धन, आहट। कड़वा क्या है? विशेषण शब्द है। आहट लगाकर क्या हो गया? कड़वाहट। कड़वाहट क्या है? भाव ही तो है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बात करें तो थर्ड आप देख लीजिएगा, जो तीसरा है ये क्या है आपका? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, अब संबंधवाचक तदित प्रत्यय की बात करें तो देखिए, समझिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा? एक शब्द लिखा। ये क्या कर रहे हैं? ये संबंध का बोध करा रहे हैं। का बोध कराते हैं, करवाते हैं। समझ लीजिए कैसे करवाते हैं। जैसे मैंने लिखा, आपकी शादी हुई तो लड़की का जो पिता होगा, आपकी वाइफ का जो पिता होगा, वो आपको क्या हो जाएगा? ससुर। ठीक है, अब ससुर में अगर हम क्या जोड़ दें? आल जोड़ दें। क्या जोड़ दें? आल। तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? ससुराल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? ससुराल बन जाएगा। ठीक है, ससुराल क्या है? संबंध वाला एक जगह है। आप जानते हैं, आपका संबंध की बात कर रहा है। ससुर क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। और ये क्या है आपका? तदित प्रत्यय इसमें लगाया गया। संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तदित प्रत्यय होता है। उससे बना शब्द क्या करवा रहा है? आपको संबंध का बोध करवा रहा है। तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा मामा धन एरा, तो क्या हो जाएगा आपका? ममेरा। ठीक है, अब देखिए, ये शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द है।
ये भी शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, तदित प्रत्यय है। ये भी क्या है आपका, तदित प्रत्यय है। ये बना शब्द क्या है, तदिदांत, ये भी बना शब्द क्या है, तदितांत। और दोनों किसका बोध करवा रहे हैं, संबंध का बोध करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ संबंधवाचक तदित प्रत्यय क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला जो है, आगे अगर हम बढ़ें तो अगला हमारे पास आता है गुणवाचक तदित प्रत्यय। ये हो जाएगा आपका गुणवाचक तदित प्रत्यय। और ये क्या करवाता है, ये गुण का बोध करवाता है, ये गुण का बोध करवाता है। ठीक है, ये गुण का बोध करवाता है। किस प्रकार से बोध होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द लिखा ठंड। ठीक है, ठंड में हमने जोड़ा बड़ा। ठीक है, तो हमको नया शब्द क्या मिला, ठंडा। अब देखिए ठंड क्या है, ठंड क्या है, ठंड एक जो है फीलिंग है। ठंड क्या है, एक फीलिंग है, यानी आपका संज्ञा शब्द है। ठीक, फील ही तो होती है ठंड, आपको छू सकते हैं, महसूस ही तो करते हैं ठंड को, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द है तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे जो लगा हुआ है प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा आपका, तदित प्रत्यय हो जाएगा। ये तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो बना शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, ठंडा शब्द है, और ये क्या हो गया आपका, तदितांत शब्द हो गया। मैंने कहा था संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तो वो तदित प्रत्यय होता है, और उससे बना शब्द क्या होता है आपका, तदितांत, तदितांत शब्द होता है। अब ये ठंडा जो है ये किसी का गुण ही तो बता रहा है। मैंने कहा ठंडा पानी, पानी कैसा है, पानी का गुण क्या है, ठंडा है। ठीक है, ठंडा मौसम, मौसम का गुण क्या है, वो ठंडा है। तो ये क्या बात कर रहा है, गुण का बोध करवा रहा है। ये क्या कर रहा है, गुण का बोध करवा रहा है। तदित प्रत्यय है और गुण का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आ रहा है ना। ठीक, बहुत ही आसान है, इसको आप तरीके से एक बार समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपको जो है आ जाएगा। अब आगे अगर बात करें तो अगला जो आप देख रहे हैं वो कौन सा है, स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक, पांचवा स्थानवाचक। स्थानवाचक अगर प्रत्यय की हम बात करें तो बहुत आसान है, इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, ये क्या कर रहा है, ये स्थान का बोध करवाता है। ये क्या कर रहा है, स्थान का बोध करवाता है। ठीक है, कैसे करवाता है देखो समझ लो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा जर्मन। ठीक है, जर्मन, जर्मन क्या है, विशेषण हो जाएगा। कैसे, जर्मन व्यक्ति, जर्मन महिला। ठीक है, जर्मन महिला, महिला कैसी है, जर्मन है। ठीक है, अब जर्मनी में अगर हम बात करें, जर्मन में अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर बड़ी ई जोड़ दें, ठीक है, बड़ी जोड़ दें तो हमको शब्द क्या मिलता है, जर्मनी शब्द मिलता है। ये क्या है आपका, संज्ञा है, सॉरी विशेषण शब्द है। जिनको विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द या कोई शब्द पहचानने में दिक्कत होती है तो इनके भी वीडियो बनाए जाएंगे, तो आपको तब आसानी समझ में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय लगा है तो तदित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बना शब्द है वो क्या हो जाएगा, तदितांत हो जाएगा। क्लियर है। और ये जर्मनी किसका भाव करवा रहा है, ये स्थान का बोध करवा रहा है। जर्मनी क्या है, एक जगह ही तो है, एक स्थान ही तो है। क्लियर है। चलो ऑलराइट, आगे अगर बात करें तो एक शब्द और ले लो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गुजरात, गुजरात प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा आपका, गुजराती। गुजराती क्या है, एक स्थान का ही कह रहे हैं। गुजराती व्यक्ति, गुजराती मतलब क्या है, जगह है, उसी का बोध करवा रहा है गुजराती। ठीक, जैसे मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली प्लस वाला क्या हो जाएगा, दिल्ली वाला। कहते हैं भैया ये जो चूरन है वो दिल्ली वाला है, ये अचार दिल्ली वाला है। हाँ ठीक है, ये मोमोज दिल्ली वाले हैं या दिल्ली वाले मोमोज। ठीक है, तो दिल्ली वाला, तो दिल्ली क्या है, एक जगह है, उसका बोध करवा रहा है, स्थान बोधक का काम कर रहा है ये। ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा है तो तदित प्रत्यय है। ये शब्द तदितांत शब्द हैं, और याद रखिए किसका बोध करवा रहे हैं, स्थान का बोध करवा रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, जैसे जयपुर, इया, जयपुरिया। क्लियर है। कह रहे हैं जयपुरिया स्कूल, स्कूल कैसा है, जयपुरिया है। स्थान का बोध करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है।
चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ स्थानवाचक भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करें तो एक लास्ट बचा है ऊनवाचक, इसको भी समझ लेते हैं और फिर जो है इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करें तो ये प्रियता, लघुता, हीनता का बोध करवाते हैं। ये क्या करवा रहे हैं, या तो ये शब्द प्रियता बहुत आपको प्रिय वस्तु होगी या कोई भी होगा, लघुता यानी छोटा करके, या फिर हीनता, इसका बोध करवाते हैं। देखिए समझिए, जैसे मैंने लिखा बच्चा, मैंने क्या लिखा, बच्चा, ठीक है, बच्चा लिखा है और इसमें अगर हम जोड़ दें वाह, क्या जोड़ दें इसमें हम, वाह जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका ये बचवा, बचवा। जैसे आप किसी को बहुत प्यार से जब एकदम दुलार में बुलाना चाहते हैं, आओ बचवा का हाल चाल, ठीक है, आओ बचवा हमारे गले लग जाओ, तो बचवा जो है आप किसी को बड़े प्यार से बुलाते हैं, आपका बहुत प्रिय होता है, उसको आप बुलाते हैं बचवा, ठीक है। तो बच्चा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसमें लगा हुआ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो ये शब्द बना, तद्धितांत शब्द बना और ये बोध किसका करवा रहा है, प्रियता का बोध करवा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। स्पष्ट है ना बात भैया, कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलो अब एक और अगर हम ले लें, एक और एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा ढोल, ढोल में हम क्या जोड़ दें, अक, तो क्या हो जाएगा आपका ये ढोलक, क्या हो गया, ढोलक। अब देखिए ढोल क्या होता है, बहुत बड़ा ढोल होता है, एकदम मार दोनों तरफ से जाना पड़ता है, बड़ा सा ढोल होता है, और इसमें हमने क्या किया, एक प्रत्यय जोड़कर ढोलक बनाया, ठीक। और ढोलक क्या होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पर देखिए लघुता का भाव हो रहा है। ये क्या है आपका, ढोल क्या है, संज्ञा है, संज्ञा में संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होता है, और यहाँ पर जो शब्द बना है तद्धितांत शब्द है, और ये किसका बोध करवा रहा है, लघुता का बोध करवा रहा है। यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे छोटा, उससे आपका थोड़ा सा छोटा, उसका बोध करवा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। एक और अगर हम ले लें, जैसे मैंने कहा चोर, चोर, और चोर में हमने क्या किया, एक जोड़ा टा, तो क्या हो गया आपका ये चुट्टा, ठीक है। अब चोर क्या है, संज्ञा शब्द है, इसके पीछे अगर कोई प्रत्यय लगता है तद्धित प्रत्यय है, और यहाँ पर जो शब्द बना है तद्धितांत शब्द है, और ये शब्द किसकी बात कर रहा है, ये हीनता की बात कर रहा है, चट्टा कहीं का है ना, चट्टी कहीं की, हीनता की बात कर रहा है। तो क्या है आपका ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक। तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन ये 4 और ये 2 और साथ ही साथ कृत प्रत्यय से सामान्य प्रश्न आ जाते हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो थम्स अप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।